कभी सोचा है कि क्या एक सरल सा विचार किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है? आज हम अलिया की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे छोटे-छोटे आध्यात्मिक सबक एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी है 7 साल की अलिया की। बाहर से देखने में तो वो एक बिल्कुल आम बच्ची थी, लेकिन उसके अंदर ना भावनाओं का एक छोटा सा तूफान हमेशा चलता रहता था। तो आखिर दिक्कत क्या थी अलिया के साथ? चलिए जरा उसकी भीतरी दुनिया में झांक कर देखते हैं। देखिए, अलिया ना अक्सर बहुत जल्दी उदास हो जाती थी, जरा सी बात पर डर जाती थी, कभी-कभी दोस्तों से झगड़ा भी हो जाता था उसका, और स्कूल में तो वो ज्यादातर चुप ही रहती थी। ये सब छोटी-छोटी बातें थी, पर उसके मन पर एक बोझ बनती जा रही थी। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब अलिया की माँ उसे एक बिल्कुल नया सबक सिखाने का फैसला करती है। एक दिन माँ ने अलिया से बड़े प्यार से कहा, बेटा, आज से तुम अमरलोक के परी बनने की पढ़ाई शुरू करोगी। ये सुनते ही अलिया की आंखें चमक उठीं। सोचिए, ये कोई स्कूल की पढ़ाई तो थी नहीं, ये तो एक जादुई खेल जैसा था, शांति और खुशियों की दुनिया का एक नया सफर। तो इस अनोखी पढ़ाई का समाधान क्या था? इसका हल छिपा था राजयोग की शिक्षा पर आधारित 3 बहुत ही सरल लेकिन उतने ही गहरे सिद्धांतों में। ये 3 सिद्धांत ही अलिया के बदलाव की वजह बने। पहला, मैं एक आत्मा हूँ। दूसरा, ये दुनिया एक नाटक है। और तीसरा, योग की गर्मी से सारे दुख जल जाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। पहला सिद्धांत था देही अभिमानी बनना। इसका मतलब बस इतना समझना था कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि एक आत्मा हूँ, रोशनी का एक छोटा सा बिंदु। जैसे ही अलिया ने ये सोचना शुरू किया, उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होने लगा, मानो कोई बोझ उतर गया हो। अब आता है दूसरा सिद्धांत। माँ ने समझाया कि ये जो पूरी दुनिया है ना, एक बहुत बड़े नाटक की तरह है। यहाँ जो कुछ भी होता है वो पहले से तय है और बार बार दोहराया जाता है। तो फिर किसी बात पर बहुत ज्यादा परेशान होने या लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और कमाल की बात ये थी कि अलिया ने इस बात को तुरंत अपनी जिंदगी में उतार लिया। उसने सोचा, अच्छा, तो कल जो रिया ने मेरा खिलौना छीना था वो भी तो बस ड्रामा ही था। ये सोचते ही उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया और गुस्सा कहीं गायब हो गया। और तीसरा सिद्धांत था योग की अग्नि। अब देखिए, यहाँ योग का मतलब कोई शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि ये याद करने की एक मानसिक प्रैक्टिस है। ये उस परम शक्ति को याद करने का तरीका है जो मन की सारी नेगेटिविटी और दुख दर्द को जलाकर उसे बिल्कुल हल्का कर देती है। और जानते हैं इस शक्तिशाली अभ्यास के लिए कितने समय की जरूरत थी? सिर्फ 2 मिनट। आलिया ने हर रात बस 2 मिनट का ये मानसिक योग करना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर छोटे-छोटे कदमों से ही होती है। तो इन छोटे-छोटे कदमों का असर क्या हुआ? आइए अब देखते हैं कि अलिया में असल में क्या बदलाव आए। धीरे धीरे ना अलिया में कमाल के बदलाव दिखने लगे। स्कूल में उसके मार्क्स सुधर गए, वो अपने दोस्तों को बड़ी आसानी से माफ करने लगी। घर में तो उसका स्वभाव इतना शांत और प्यारा हो गया कि सब उसे छोटी देवी लक्ष्मी कहने लगे। पर सबसे बड़ा बदलाव आया उसके गुस्से को संभालने के तरीके में। ये बदलाव सच में बहुत गहरा था। पहले जहां गुस्सा आने पर वो रोती थी, चिल्लाती थी, अब गुस्सा आते ही वो खुद को याद दिलाती, ये ड्रामा है, रिपीट हो रहा है, शांत हो जाओ। उसका पूरा नजरिया ही बदल चुका था। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ अलिया की कहानी नहीं, बल्कि ये समझने की कहानी है कि असल में बदलाव होता कैसे है। अलिया में आए इन बदलावों को देखकर उसकी माँ को अपने गुरु की बात याद आ गई। उन्होंने बड़े गर्व से सोचा, देखा, बाबा सही कहते हैं, जो परिवर्तन किसी एक में होता है, दुनिया उसका प्रमाण बनती है। अलिया का ये बदलाव ही सबसे बड़ा सबूत था। और अंत में खुद अलिया की अपनी समझ। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, अब मुझे समझ आया, अमरलोक जाना कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये जो रोज-रोज छोटे-छोटे बदलाव होते हैं ना, यही है वो सफ़र। असली मंजिल कहीं दूर पहुंचना नहीं, बल्कि सफ़र में ही रोज खुद को बेहतर बनाना है। तो ये कहानी हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। जैसे अलिया की दुनिया एक छोटे से बदलाव से बदल गई, वैसे ही हम सबकी रोज की कहानी में वो कौन सा छोटा कदम हो सकता है जो एक बड़ी शुरुआत बन जाए। ये सोचने वाली बात है ना।